श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला दुख काटो। भगवान कृष्ण ने दूसरे बाण पर अपना पुण्य फिर दे दिया। एक बार पुण्य दिया था ब्रज को बचाने का, गोवर्धन पर्वत को उठाने का। दूसरा पुण्य भगवान दे रहे हैं गज की रक्षा करने का, गजेंद्र मोक्ष का, द्रौपदी का चीर बढ़ाने का और सभी को दर्शन देने का, और मंथन के समय पर देवताओं के कल्याण का। जो पुण्य मुझे मिला है वो सारा पुण्य ये दूसरे बाण को मैं समर्पित करता हूं। वो अग्नि का अस्त्र और प्रखर अस्त्र हो गया और प्रबल। और जैसे ही वो अग्नि का अस्त्र प्रबल हुआ, देखिए जब हमारा पुण्य प्रबल होता है तब भजन का जो बल होता है ना, भगवान की भक्ति का जो बल होता है अपने आप बढ़ जाता है, अपने आप। एक पत्र आया है, देखिए। आज एक तो पत्र बहुत सारे सब थोक में भेज दिए। मेरा नाम रत्ना रविंद्र माली है। मैं जलगांव जिले से अमलनेर तालुका दहीवत गांव से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठे हो। मेरा नाम रत्ना रविंद्र माली है, रत्ना रविंद्र माली। मैं जलगांव जिले से अमलनेर तालुका दहीवत गांव से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाएं, जहां भी बैठे हो। मेरे पति को जब डॉक्टरों ने पेट का कैंसर बताया तब घर के सारे लोग परेशानी में थे। बात है 18 अप्रैल 2018 की है, जब डॉक्टरों ने उनको 12 कीमोथेरेपी और 30 रेडिएशन बताया। तभी मेरी सास ने और मेरी माँ ने भोलेनाथ जी की सेवा करने का कहा। मैं उसी दिन भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई और प्रतिदिन एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करने जाने लगी और वहां से एक बेलपत्र लेकर आने लगी। डॉक्टर अपना काम करते, मैं अपना काम करता। बाबा से रोज कहती, बाबा मैंने शिव महापुराण की कथा में सुना है, तू सबकी सुनता है, क्या तू मेरे सौभाग्य को नहीं रखेगा, मेरे सुहाग को नहीं रखेगा। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी प्रारंभ कर दिया और बाबा से हर पल प्रार्थना करने लगी, उनको जल्दी ठीक करना बाबा। बेलपत्र ले जाती, उनको देती खाने के लिए। बाबा शिव की कृपा ऐसी हुई गुरुजी, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और बाबा ने उनका कैंसर ठीक कर दिया। हम पंडाल में आए हैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। जहां भी बैठे हैं आपको बहुत बहुत साधुवादता। इस व्यासपीठ के सम्मुख में आप आए। रत्ना रविंद्र माली हैं, हम लोग पंडाल में बैठे हैं गुरुदेव और बाबा को यहीं से प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कथा, भगवान शंकर का गुणगान, आपका पुण्य और उस पुण्य की प्रबलता। एक भजन का बल बढ़ता है और वो भजन का बल कोई साधारण नहीं हो सकता। एक पत्र देखो, कितनी जांचों की रिपोर्ट भी आप लोगों ने लगाई हुई है।
सारे पत्रों में बहुत सारी रिपोर्टें आप लोगों की, डॉक्टरों की, और सारे पर्चे आप लोगों ने बहुत, और कुछ हम तो जितने पढ़े हैं, परंतु इन पत्रों में तो ना जाने कितने कितने पत्र ऐसे हैं जो आप लोगों ने डॉक्टरों की सारी रिपोर्टें लगाई हुई हैं, सारी जांचें, एक्सरे लगाए हुए हैं। सो वंदना समाधान सोनार जलगांव महाराष्ट्र से हैं, पति समाधान सोनार। फोन नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ अवश्य हिलाएं, जहां भी बैठी हो। गुरुदेव, मेरे पति की 27 जुलाई को अचानक तबीयत खराब हो गई। हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उनको डबल निमोनिया हो गया था। उनका 15% शरीर बचा था, 85% शरीर डैमेज हो चुका था। शरीर ने, किडनी, लीवर सब ने काम करना बंद कर दिया था, कुछ भी शरीर में नहीं था। उनको 18 घंटे की मोहलत दी गई। डॉक्टरों ने कहा 18 घंटे हैं इनके पास में, उसमें हम लोग कुछ कर लिए तो कर लिए, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। और तब बड़े परेशानी में आ गए। तब रात्रि को 9 बजे हमने बाबा देवाधिदेव महादेव से, आपने जो उपाय बताया था, किसी ने हमें बताया, और उसके अनुसार हमने रुद्राक्ष को गलाकर उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर डॉक्टर से बोलकर उनके शरीर को लगाना प्रारंभ करा। उनको बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि धीरे धीरे जब दूसरी बार उनका एक्सरे कराया गया, तब बाबा की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आना प्रारंभ हो गई। और बाबा की कृपा से मेरे पति आज जीवित हैं और शिव की कृपा से सही हैं। उनकी पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट मैं लगा रही हूं, आप टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ये पूरी रिपोर्ट है उन्होंने पूरे डॉक्टरों की, और पूरी एक्सरे आदि सब लगाया गया। ये शिव है, ये शंकर है, ये शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। मेरी जीजियों, माताओं और मालेगांव में विराजमान मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आप लोगों से केवल इतना निवेदन, इस हृदय से, इस चित्त से, इस मन से, दिल से, आपने अगर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से अगर विनती करिए, हृदय से अगर आपने बाबा से कुछ कहा है, तो बाबा उसको स्वीकार जरूर करता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप शिव को चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस एक लोटा जल का पुण्य किसको कहते हैं, उसका आनंद किसको कहते हैं, ये शिव पुराण कह रहे हैं। एक लोटा जल तुम्हारा चढ़ाया गया शंकर भगवान को, एक लोटा जल खाली नहीं जा सकता, वो खाली नहीं जाएगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, उसका फल खाली नहीं है। वो ये मनुष्य का शरीर निंदा सुनने के लिए या बेकार कार्य करने के लिए नहीं हुआ है। अपने जीवन में एक संकल्प बनाइए, अपने जीवन में एक संकल्प निश्चित करिए कि मैं ना तो कभी धर्म की और ना कभी देश की निंदा सुन नहीं सकती, कभी नहीं सुन। मेरे सनातन धर्म की, मेरे सनातन धर्म की ना तो मैं निंदा सुनूंगी और ना मैं मेरे देश की कभी निंदा सुनूंगी। दुनिया में केवल एक देश ऐसा है
जिसको माता से संबोधित किया जाता है, और वो है मेरी भारत माता। केवल एक देश ऐसा है जिसको माता कहा। कभी अमेरिका को काका कहा, हालैंड को फूफा जी बोले कभी? चीन को नाना जी बोले? नहीं, कोई ने बोला हो तो बता। मां तो एक ही है। कौन? भारत माता। सभ्यता भी देती है, संस्कृति भी देती है, ज्ञान भी देती है, और मर्यादा भी देती है। जीने की कला भी सिखाती है, जीने का ढंग भी सिखाती है। यहाँ के भारत की भूमि के जो संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन, ये सब कहीं ना कहीं हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। कितना दुनिया के लोग भटकते हैं, तब कोई संत, कोई गुरुजन, कोई साधुजन उनको सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। भले गुरु की करनी गुरु भरेगा, और चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। सब अपने अपने कर्म का भोग हो गए, पर कुछ अच्छा करने का प्रयास हमारी जिंदगी में हम करें। भगवान कृष्ण ने दूसरे बाण में पुण्य दिया, अर्जुन को बाण दे दिया। अब सामने कृतवर्मा था, कृतवर्मा ने सामने देखा कि अर्जुन ने दूसरा बाण लिया है। कृतवर्मा ने भी दूसरा बाण उठाया, और दूसरा बाण उठाकर कृतवर्मा ने अपने मस्तिष्क से लगाकर हृदय के पास लाकर कहा, मैंने अपने परिवार का पालन, बच्चों का पालन, परिवार का पालन अगर नीति से करा है, कभी गलत नीति का मैंने प्रयोग नहीं करा। मैंने अपने परिवार का पालन बिना छल के, कपट के, बेईमानी के, प्रपंच के करा हो, बिना कपट, छल, प्रपंच के, तो उसका पुण्य इस बाण में आ जाए। फिर छोड़ा बाण। अर्जुन ने जो बाण छोड़ा था, नीति से कमाई हुई दौलत, सत्कर्म से कमाई हुई दौलत, ईमानदारी से कमाया हुआ धन, भगवान कृष्ण के पुण्य के आगे उस कृतवर्मा का पुण्य प्रबल हो गया, और भगवान का बाण फिर पीछे हो गया, फिर पीछे। अब जरा विचार करना, शिव महापुराण की कथा कहती है, दूसरे नंबर का जो बाण कृतवर्मा ने छोड़ा था, वो बाण था, किसी का दिल दुखाया नहीं हो मैंने जिंदगी में, नीति की कमाई करी हो, अनीति की नहीं, तो वो मेरा बाण विजय होगा, ये निश्चित है। मत दुखाओ किसी के मन को, पुण्य मिलेगा, पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया और खूब कमा भी लिया, खूब कमा लिया साहब, दिल दुखा के आपने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी का प्लाट पर कब्जा कर लिया, किसी का प्लाट खरीद लिया, कहीं उसका दिल दुखाकर, कहीं उसका मन दुखाकर आपने ढेर इकट्ठा करा, कितने दिन चलेगा? कितने दिन यहां सुख भोग लोगे, पर ऊपर तो तेरा क्या होगा रे कालिया, वो तो अंदाजा तुझे लगाना पड़ेगा। देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार दे शक्ति वासना तृष्णा को रखना।
वैसे तो मैं जानता हूं कि मालेगांव के लोग, महाराष्ट्र के लोग चतुर बहुत होते हैं, अपनी अलमारी में अटाला नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, अलमारी में, तिजोरी में अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं। ये आप में से कितने लोग हैं जो तिजोरी के अंदर अपनी साड़ी रखते हो? अरे बोलो तो जम के, रखते कोई तिजोरी में साड़ी? कोई नहीं रखता। स्टील के बर्तन, बोलो 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 जम के जरा, नहीं रखता। भांडा, हंडा, जूता और डेंटिंग पेंटिंग का डब्बा, अरे बोलो रखे कोई? नहीं रखे नहीं। ऐसा होता ना मगर जैसे मुंह का, वो कोई तिजोरी में रखता है क्या? है? नहीं रखता है ना। अब ये सब जितनी भी चीजें हैं सब अटाला की है, सब कबाड़े की है, इसको कोई तिजोरी में कौन रखेगा? किसी ने भी ये सामान तिजोरी में नहीं रखा। तिजोरी में क्या रखा? कहा सोने का सामान, चांदी का सामान, चांदी के बर्तन, हीरा की अंगूठी, कान का, नाक का, सारा जेवर और रोकड़ा सब तिजोरी में। और रोकड़ा भी कौन सा? 5 का और 10 का नोट नहीं। माता इधर से इशारा कर रही है, अब उत्तर में समझ जाओ कितना? 2000 का नोट। कितनी चतुर है रे डोकरियों, 2000 का नोट रखा, इनने हल्का फुल्का तो रखा ही नहीं। और इतनी चतुर चतुर माताएं हैं, इनके पास अगर खुला खुला इकट्ठा भी हो जाता है ना, तो एक दिन उसको चुपचाप से बंदा करवा लेती है, चुपचाप से उसको बंदा करवा के और तिजोरी में धर देगी। छोटा नोट तो रखे ही नहीं, 10-5 का तो होना ही नहीं। 20 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया कोई तिजोरी में नहीं रखे, सब रखे बड़ा नोट। अच्छा सामान तिजोरी में रखते हैं, इसलिए देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा। ये अटाला रखता ही नहीं कोई, यहाँ तो सब अच्छा रखने वाले हैं। बस इतना सा निवेदन है कि देहाती तिजोरी में जब तुम भगवान के नाम को रखोगे तो उसमें श्रेष्ठता है, कबाड़े को रखोगे उसमें श्रेष्ठता नहीं है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति को रखिए। गलत चीज मत रखना, निंदा, चुगली, बेईमानी, कपट, ये सब आप पीछे हटा दीजिए। इसका कोई सुख नहीं, इसका कोई एक दूसरा बाण भी पीछे हट गया। नीति से कमाई गई पूंजी, सत्य से कमाई गई पूंजी, सत्कर्म से कमाई गई पूंजी, ईमानदारी से कमाई गई पूंजी हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। हम आप लोगों से एक बात अच्छे से कहना चाहेंगे, किसी का पड़ा हुआ अगर मोबाइल भी मिल जाए ना, तो उसको अलाउंस करवाकर उस तक पहुंचाने का जवाबदारी तुम्हारी होना चाहिए। किसी का पड़ा हुआ अगर मोबाइल भी मिल गया तो ना जाने वो घर पर जाकर हमारे कितने लाखों रुपए को राख में मिला देगा, ना जाने खड्डे में ले जाकर पटक देगा। ऐसा मोबाइल भी हमको किसी का नहीं चाहिए। किसी का एक धन, एक कौड़ी भी बेकार नहीं चाहिए, एक कौड़ी भी हमको बेकार नहीं चाहिए, एक कौड़ी भी। जब
हम एक कोड़ी भी रखें तो वो सत्कर्म की, नीति की, ईमानदारी की, सच्चाई की रखें। सच्चाई की। कृतवर्मा ने कहा, मैंने अगर अपने जीवन में अपने परिवार का पालन करा और नीति से करा हो, सत्कर्म के साथ करा हो, अच्छाई के साथ करा हो, तो मेरा जो बाण छोड़ रहा हूं वो विजय की ओर जाए। छोड़ा भगवान कृष्ण का बाण। अर्जुन का जो बाण था वो टकराया, टकराकर अर्जुन का बाण पीछे हट गया, पर कृतवर्मा का बाण पीछे नहीं हटा। नीति से, ईमानदारी से, सत्कर्म से कमाया हुआ धन पुण्य का धन होता है, और वो पुण्य की कमाई कभी पीछे हटने नहीं देती, आगे ही बढ़ाती है। पीछे नहीं हटने देती, आगे ही। इसलिए भगवान से कहते रहा करो, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ यहाँ। हे बाबा, ये तेरी कृपा है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब आया तीसरा बाण, और उस बाण का पुण्य जितने यहां बैठे हैं सबके खाते में है, जो कृतवर्मा छोड़ेगा। जितने यहां बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, लाखों और करोड़ों की संख्या में आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो, आज आपको गौरव महसूस होना चाहिए कि आपके पास में वो कौन सा पुण्य है, वो कौन सा पुण्य जो कृतवर्मा के पास में था। और भगवान कृष्ण ने अपने जीवन का सारा पुण्य लगा दिया, तो भी अर्जुन उस जगह पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। आखिर भगवान कृष्ण के पास का पुण्य और कृतवर्मा का पुण्य, वो पुण्य था क्या? कितना प्रबल पुण्य। अर्जुन, तीसरा बाण उठाया जाए। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, द्वारिकाधीश आखिरी बाण है, आखिरी चांस है। और आपने निर्णय दिलवाया था कि 3 बाण के बाद में निर्णय ले लिया जाएगा। अब निर्णय किसके पक्ष में जाता है ये कुछ नहीं मालूम, पर विजय होना चाहिए, जीत होना चाहिए। तब भगवान बोले, अर्जुन तू तेरा पुण्य लगा दे। अर्जुन कहता है, मैंने तो प्रत्येक बाण को चलाया तो पहले प्रार्थना करी कि मेरे जीवन में जो जो मैंने पुण्य करा सब जाए, और मैं बाण चला रहा था, क्योंकि 3 बाणों की बात थी। ना युधिष्ठिर चलाएगा, ना भीम चलाएगा, ना नकुल चलाएगा, ना सहदेव चलाएगा, कौरवों में से भी कोई बाण नहीं चलाएगा। केवल एक रथ पर अर्जुन है और दूसरे रथ पर कृतवर्मा है। बाण 3 चलना है, केवल 3। और इतने में अर्जुन जो बाण चला रहा था, उस बाण में युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, भगवान, अर्जुन, द्रौपदी, जितने जितने पांडवों से जुड़े हुए थे सबका पुण्य लगा हुआ था। और कृतवर्मा के पास में ना तो दुर्योधन था, ना जरासंध था। कौन? ना दुर्योधन, ना दुशासन, ना कोई था। केवल कृतवर्मा युद्ध में अकेले थे, और कृपाचार्य जी बैठे थे, धृतराष्ट्र गांधारी बैठे हुए थे। भगवान ने कहा, रुक। रुक।
भगवान कृष्ण कुछ देर के लिए रथ से नीचे उतर गए। पीछे कक्ष में जाकर बैठ गए। एकांत में भगवान कृष्ण बैठे। एकांत था। रुक्मणी को भगवान कृष्ण ने याद किया। महाभारत का उद्योग पर्व कभी मौका मिले तो अवश्य पढ़ना। भगवान कृष्ण रुक्मणी को याद किए। रुक्मणी जी रथ भगवान कृष्ण से मिलने के लिए उस युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में एकांत में भगवान के पास आ जाती हैं और भगवान के पुण्यों को भगवान देख रहे हैं। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से कहा, मैंने जिंदगी में जो जो पुण्य करा है मुझे वो याद दिलाओ कि और कितने पुण्य मैंने करे हैं वो मुझे बताओ। रुक्मणी जी पूछती हैं, केवल कृष्ण जन्म के बताऊं कि पूर्व के भी बताऊं? एक मां और एक पत्नी, पति को पत्नी दुश्मन नजर आती है, बेटे को मां दुश्मन नजर आती है। पर एक मां एक पत्नी ऐसी होती है, मां अपने बेटे को किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती और पत्नी अपने पति को किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती। पति को पत्नी दुश्मन नजर आती है। वो अच्छा बोलेगी, इसको बुरा लगेगा। उसने अच्छा बोला, इसको बुरा लगा। होता है किसी किसी को अच्छा बोलने पर भी बुरा नजर आता है। हम भी कई बार कथा में कथा कर देते हैं पर लोगों को काली मिर्ची लग जाती है। अब हम करें तो करें क्या, उसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा बोल रहे हो आप, समझ, पत्नी पति को समझा रही है, देखो ये गलत है, ऐसा मत करो, ये गलत है, ऐसा मत करिए, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, ये गलत है, मत करो। एक पत्र आया है, देखिए। मैं जलगांव महाराष्ट्र से आई हूं। मेरे जीवन में बहुत सारे दुख कष्ट थे। बाबा ने मुझ पर लाज रखी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा ने मेरी सुनी और मेरे पति ने मुझको समझा और मुझको समझा तो आज मेरा घर सुधरा। मैं ऐसे पति को भी नमन करता हूं और ऐसी धर्म पत्नी को भी नमन करता हूं। महाराज, नाम तो इसमें नहीं लिखा है पर पत्र आप लोग छपा हुआ है तो आप पढ़ सकते हो। जिसने भी लिखा होगा या तो वो खड़े हो जाएंगे। मेरे पति को शराब पीने का बहुत आदत थी और उस वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर रहा था। घर से सुख शांति पूरी तरह से निकल चुकी थी। घर में कोई त्योहार जैसा नहीं लगता था। मेरे घर में कर्जे में डूब रहे थे। घर में रोज कोई ना कोई कारण होता था, झगड़ा होता था। पूरा परिवार कर्जे में डूब चुका था। दारू में, शराब में सब नष्ट हो गया था। 2021 में मैंने पहली बार आपकी कथा मोबाइल पर सुनी। जिसने पत्र लिखा हो वो खड़ी होकर हाथ हिला सकती हैं। मैंने 2021 में मोबाइल पर पहली बार कथा सुनी। तब से मैं रोज एक लोटा जल महादेव को चढ़ाने लगी। थोड़ी देर में भगवान के पास में बैठती, मेरे हृदय को शांति मिलती। मेरे घर में बहुत क्लेश होता, कर्जा भी बहुत था। थोड़ा समय निकाल के मैं बाबा के पास चली जाती। घर के लोग गालियां भी देते, कहाँ चल दी, ढोंग में पड़ी है, सियोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी है। अब शराब का नशा तो शराब का नशा होता है। गालियां भी खूब पड़ती थी।
फिर भी मैं महादेव को भजती थी। एक दिन मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। और मैंने महादेव से कहा, मैंने तो अच्छा काम किया था, रोज 1 लोटा पानी चढ़ाती थी, फिर मेरा पति की हालत ऐसी कैसे हो गई। डॉक्टर ने कह दिया कि ये बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो गए हैं, बहुत समय की अवस्था निकल चुकी है, कुछ कह नहीं सकते। तब मैंने महादेव से प्रार्थना करी, मैंने 1 लोटा जल चढ़ाया, मेरे परिवार वालों ने मुझे गाली दी। मेरा पति मुझे गाली देता था, परिवार वाले गाली देते थे, तो भी मैंने शिव जी को जल चढ़ाया है। आज मेरा सुहाग जाने मत देना। मैं बाबा से विनती करी, डॉक्टर ने कह दिया ये नशा करते हैं, इसलिए उनकी हालत ऐसी हो गई है। अगर ये नशा छोड़ सकते हैं तो हो सकता है कि सुधार हो जाए। गुरुजी, मैं मंदिर गई, एक बेलपत्र जल लेकर आई, बाबा से कहा अब इनको सही आपको करना है। मैंने जल और बेलपत्र दी। हॉस्पिटल में मेरे पति ने उसी दिन उस बेलपत्री को हाथ में लेकर सौगंध खा ली कि आज के बाद मैं मदिरा नहीं पीऊंगा। आज 6 से 7 महीने हो गए, मेरे पति ने शराब को हाथ नहीं लगाया। मेरे पति भी ठीक हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक है, और मेरा घर कर्जे से वापस उबर गया और बाबा ने हमको फिर आगे लाकर बिठा दिया। ये शिव तत्व है, इसको शंकर कहते हैं, इसको मेरा महादेव कहते हैं। इतने पत्र हैं कि इनको पढ़ना, इनकी एक एक चीजों का स्मरण करने के लिए भी समय चाहिए, इनको पढ़ने के। इसमें कई लोगों ने अपने अपने डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाई। एक पत्र देखिए, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जहां बच्चों के फोटो तक इन्होंने लगा दिए हैं। मेरा नाम कविता विनोद पवार, मेरा गांव लामकानी, तहसील जिला धूलिया है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? माइक दो जरा, पास में बैठी हैं, दीजिए। इस बच्चे की दशा के फोटो आप देखेंगे और इस बच्चे की हालत देखेंगे। ये 7 साल से बच्चा 7 वर्ष की अवस्था से बोला नहीं था। श्री शिवाय, कहाँ से आए हैं आप? ये औरंगाबाद जिला टीवी सेंटर, टीवी डेंसर, वहां से आए, औरंगाबाद से। ये बच्चा 7 साल से बोल नहीं पा रहा था। इसकी मम्मी ने आपकी कथा सुनी। आपकी कथा सुनने के बाद 3 बार पशुपति व्रत किए। उसके बाद में शिवजी पे जल चढ़ाया, बच्चे को लाखों पिलाया। और बच्चे की माँ मेरे साथ में खत भी नहीं लिख पा रही थी। बाबा जी, मैंने उनका खत लिखा, आपके पास में पहुंचाया, और ये बच्चा आपकी कृपा से बोलने लगा है। जय हो नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और रोइए मत, खुश होइए, बाबा ने आवाज वापस दे दी 7 साल बाद, और क्या चाहिए। हर हर महादेव। और मैं जलगांव से आई हूँ। बाबा की बेटी 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसको कहते हृदय की खुशी। जिस बालक को 7 वर्ष से वाणी नहीं थी, मेरे महादेव ने उसको वाणी दे दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये शब्द है मेरा बाबा। शिव कोई दूसरा नहीं है। माता जो वाणी बोले वो शंकर है, पिता जो वाणी बोले वो शंकर है, गुरु जो वाणी बोले वो शंकर है। और आपके जीवन में जैसे भाव प्रकट होते हैं वो दूसरा कोई नहीं, मेरा शिव ही प्रकट करता है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। शिव तत्व को हमें जाना। शंकर, ये देखो इस बच्चे की हालत क्या कहती है, जिसका फोटो तक देखने में अपने को बहुत भयानक हृदय का छोट जाए, उस बच्चे की हालत क्या होगी, छोटे से बच्चे की। जरा विचार करिए, जो पूर्ण तरह से जल चुका हो, अंतिम सांसें जिसकी चल रही हो, माँ भी पछीट रो रही हो, उस पत्र को ये तो देखिए।
मेरा नाम कविता विनोद पवार। मैं गांव लामकानी तहसील जूलिया धुलिया से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएंगे, और जहां भी बैठी हो दोनों हाथ अवश्य हिलाएं। मेरे भाई का बेटा वंश उम्र 2 साल का है, जिसका फोटो आपको दिखाया। 29 अगस्त 2022 के दिन 12 लीटर गर्म दूध के बर्तन में खेलते खेलते गिर गया। दूध के बर्तन में गिरा, उस दूध के 12 लीटर दूध जिस गर्म पात्र में उकल रहा था, उसके अंदर वो 2 साल का बेटा चले गया। मालूम नहीं पड़ पाया, उसी में उकलता रहा। डॉक्टरों ने उसका शरीर देखा, जो कि शरीर पूरा जल चुका था, केवल चेहरा थोड़ा सा बच गया था। हम उसे औरंगाबाद के बेमडे हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ उसे इलाज का खर्च डॉक्टर ने करीबन 10 से 12 लाख बताया। कोई गारंटी नहीं दी कि ये बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा। हमने सोचा अपनी छोटी सी चाय की दुकान और टापरी है, उसको भी बेच दो, पर एक बार बच्चे को तो बचा लें। बड़ी रकम जमा करना थी, कुछ भी नहीं था। कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करा, बाबा से विनती करी। बाबा की कृपा, और उस बच्चे को इलाज के लिए आए हुए हैं क्या? ठीक है, पीछे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय। बच्चा भी आया है साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा साथ में आया है? ठीक है, दिख गया। रखिए, गोदी में रखो उसको। बाबा से विनती करी, बाबा बच्चे को बचा लेना। शरीर आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बच्चे का प्राण शायद चल नहीं रहे, क्योंकि उसका पूरा शरीर जल चुका है। पैसों की भी दिक्कत अपना साथ दे रही। थी। बच्चे को बचाना मुश्किल था। 5 सितंबर 2022 के दिन अचानक वंश की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उसके हृदय की धड़कन चली गई। वंश पूरे शरीर से जूझ रहा था, समाप्त हो गया था। एसपीओ लेवल कम हो गया। बच्चे का आंखों में हम लोगों के जल था। उसी वक्त बाबा की कृपा से भोलेनाथ जी पर 1 लोटा जल किसी के कहने पर हॉस्पिटल में कोई ने कहा चली जा। मैंने सीहोर वाला महाराज की कथा में सुना है, 1 लोटा जल तो चढ़ा। 1 लोटा जल चढ़ा कर आई। बाबा का जल लाकर उसका शरीर काम करना बंद कर दिया था, हिलना डुलना बंद कर दिया था। उसके मुंह में वो पानी की 1 बूंद दी, और आज मेरा बेटा ठीक होकर मेरे साथ पंडाल में आया है। मैं प्रणाम करती हूँ। आया है बाबू, एक बार गोदी में ले लो उसको, हाथ हिला दो। श्री शिवाय। बहुत बहुत आओ, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। बच्चे का फोटो, जिस समय बच्चा पूर्ण तरह से दूध में उकल चुका था। शिव तत्व, बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण, भगवान शंकर का मंत्र जाप किसको कहते हैं? ये वही समझ सकता है जिसके भीतर शिव समाया होगा। और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने लोग मालेगांव की ये पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, आप दिल से उसकी कथा सुनना। इस वाणी का, इस व्यासपीठ का एक शब्द हो सकता है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कर्जे में डूबा हुआ कोई व्यक्ति, गलत व्यसन में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति को आपके द्वारा निकली हुई वाणी से भी बाहर निकाल सकता है। जैसे उस माँ को कहा किसी ने, सीहोर वाला महाराज कहता है एक बार चले तो जा शंकर जी के मंदिर में। उसने पत्र में लिखा। जब वो सीहोर वाला महाराज कहता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, तो जा। 7 साल में उस बच्चे की वाणी वापिस आ सकती है जो वाणी नहीं थी। जब वो वाणी मेरा महादेव दे सकता है,
वो देखो उस माँ के चेहरे की खुशी, उस माँ के चेहरे की रौनकता, जिसका बेटा 7 साल बाद बोला हो, उसका आनंद देखिए कि कितना होगा, कितना आनंद होगा। आदरणीय दादा भाऊ भूसे जी और इस शिव समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिनको ये कथा सुनने का आपने मौका दिया है। दादा भाऊ भूसे जी से कहूंगा, जीवन में पद प्रतिष्ठा धन वैभव कुर्सी ये तो बार बार प्राप्त होती रह सकती है, पर ये शिव महापुराण की कथा शायद बहुत बार नहीं मिल सकती, बड़ी मुश्किल से मिलती है। बड़ी मुश्किल से। कल एक पत्र पढ़ा, उस पत्र में जब मैंने शाम को बच्चों से कहा, अमित से, कि मेरे को वो बच्ची ने भुसावल से जो वीडियो भेजा है वो मुझे दिखाओ। उस वीडियो को जब मैंने देखा तो मेरी आंख में भी आंसू थे। जिस बेटी को 3 बार सांप ने डसा हो और वो बेटी कहती हो कि भोलेनाथ आया, नंदी पर आया, और बेटी कह रही है, उसका शब्द जब मैंने वीडियो में सुना कि माँ वो सियोर वाला महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा था और मैं प्राण वापिस आ गए थे, उस बेटी को नमन करता हूं जिसके भीतर शिव तत्व इतना समाया। हमारे पास ना तो कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना हम मंत्र जानते हैं, ना कोई हमारे पास में विद्या है, केवल ये शंकर है, शिव महापुराण की कथा है और आप लोगों का विश्वास है। जिस विश्वास से सुनोगे, मेरा महादेव खाली नहीं छोड़ेगा, ये झोली भर कर देगा। ये कथा तो 29 तारीख को विराम हो जाएगी। 2 तारीख को छत्तीसगढ़ के कोकणी गांव में ये कथा फिर प्रारंभ हो जाएगी, जिस कथा का नाम रहेगा आशुतोष शिव महापुराण की कथा। भगवान देवाधिदेव महादेव का एक आशुतोष स्वरूप भगवान शंकर को जानने का मौका मिलेगा। शंकर भगवान के बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हल्दी का जल, बेलपत्री के उस पत्ते का जल चढ़ाने का महत्व हमको जानने का मौका मिलेगा उस छत्तीसगढ़ की कोकणी गांव में। आज हम पुण्य को जानने बैठे हैं, उस दिन हम जानेंगे कि उस पुण्य का, उस जल का आशुतोष भगवान शंकर का एक नाम है। उस शिव को जानने का मौका मिला। क्या देगा मेरा देवाधिदेव महादेव हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है कि झोली मेरी तंग है। मां और पत्नी एक ऐसी होती है जो अपने पति को कभी झुकता हुआ देखना नहीं चाहती, शान से जीना देखता हुआ चाहती है। माँ चाहती है मेरा बेटा किसी के आगे हाथ ना फैलाए, और पत्नी चाहती है मेरा पति किसी के आगे सिर ना झुकाए। ये प्रत्येक धर्म पत्नी की दशा है। प्रत्येक धर्म, भले बुरा लगे, पति को लगता होगा, पत्नी कहती है मदिरा का नशा मत करिए, गलत नशा मत करिए, गलत चीज ना करिए, गलत काम ना करिए, पति को बुरा लगता होगा। वो कहती होगी थोड़ा कमा कर लाइए, बच्चों का भरण पोषण करिए। केवल धर्म पत्नी, आपकी ही धर्म पत्नी नहीं बोल रही है, माता पार्वती जी ने भी भगवान शंकर को बारंबार कहा था कि आपके बच्चे भूखे हैं, भोजन लाइए। शिव जी नहीं उठे थे, तब माता पार्वती ने शंकर भगवान को निगल लिया था, और शिव जी ध्रुमवान बन गए थे और पार्वती माता ध्रुमावती बन गई थी। ध्रुमावती बनी मां। ये पुण्य है हमारा। कहा और वो भगवान शिव की जो भक्ति है,
खाली न जाता कोई दर से, सब बोले, सब बोलो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ अपनी झोली पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने सबका ललाट लिख देता है। मैं भी तो शिव महापुराण की कथा में आई हूँ बाबा, बहुत दूर से आई हूँ। ना जाने कितने धक्के खाकर टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, घर में बैठकर, पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूँ बाबा। बहुत तकलीफ है इस हृदय को, आप संभाल लो। जब ये दिल से शब्द निकलता है तब मेरा महादेव नंदी को लेकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा मिलता है, दरवाजे पर। द्वार पर मिलता। आज कोई कह रहा था गुरुजी इतने नाटक आते थे टीवियों पर, इतने सीरियल आते थे टीवियों पर, महिलाओं को सबसे ज्यादा शौक था नाटक और सीरियल देखने का, पर जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई तब से नाटक और सीरियल लोग देखना भूल गए। केवल मेरी ये जीजियों को, मेरी ये माताओं को और मेरे शिवाजी की माता जैसी जीजा बाइयों को मैं नमन करता हूं, मेरी अहिल्या बाई को नमन करता हूं, मेरी मुक्ताबाई को नमन करता हूं, मेरी आई को नमन करता हूं। इसीलिए महाराज देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा उघड़दार देवा, परिवार वाले वहीं रहेंगे, केवल बच्चे बच्चे आएंगे। भोला शंकरा बड़े आनंद के साथ कल की कथा में अपन तीसरे बाण का प्रसंग श्रवण करेंगे, पुण्य का प्रसंग श्रवण करेंगे। सभी लोग बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण भाव से दिल से करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो। देखिए ये शब्द इसलिए बोला जाता है कि आप भी अपने मुख से कहो कि भोला सब दुख काटो, तो बाबा अपने जीवन के सारे दुख काटे। इस भाव से बोलिए भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रहे हैं।
ये बच्चा जो जलने से बचा, लिया लिया इसको, लिया लाओ जरा। अब माता पार्वती जी भगवान शिव को गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। एक वो बच्चे से मिले जिसकी वाणी आई, एक ये बच्चा जो 12 लीटर दूध में पूर्ण तरह से जल चुका था, प्राण चले से गए थे और बाबा ने वापिस लाया। एक बार जोरदार ताली बजा, हर हर। सुंदर भगवान शिव के मंगल प्रसंगों का स्मरण, बहुत सी कथा पुण्य की आनंद लेते हुए कल के प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। थोड़ी सी सूचना आशीष जी देंगे।